मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार की शाम दिल्ली से सीधा रीवा पहुंचकर रीवा शहडोल संभाग में अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर अच्छी तरह से संचालित किए जाएं। बाढ़ से प्रभावित सभी गांव और नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में विशेष चिकित्सा शिविर लगाए जाए। यदि लोगों का खाने पीने का सामान, घर इत्यादि नष्ट हो गए हैं तो उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। सरकार सभी बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है। हम जान माल मवेशी सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बाढ़ से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई, उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था। और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफ़ी हद तक राहत कैंपों से भी अब लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगरीय निकायों और गांव में साफ सफाई का एक विशेष अभियान तत्काल प्रारंभ करें ताकि किसी भी तरह की बीमारी न फैले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि वे स्थानीय परिस्थितियों पर सतत निगरानी रखें और आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्रवाई करें। राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी न रखे। जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता, सजगता एवं तत्परता के साथ सभी प्रभावितों की हर संभव सहायता करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों की सुरक्षा सर्वोपरि, हर व्यक्ति तक राहत पहुँचे। सरकार का प्रयास है कि बदलती मौसम परिस्थितियों के बीच नागरिकों की सुरक्षा के साथ ही साथ किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी रहती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ की सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है, आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीज़ों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने रीवा में गुलाब नगर क्षेत्र में जल भराव का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि पूरी संवेदना के साथ जिन प्रभावितों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन ने प्राकृतिक चुनौती का तत्परता से सामना किया। आगामी 24 से 27 अगस्त के बीच जिन जिलों में वर्षा चक्र सक्रिय होने की संभावना है, वहां सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। संभावित प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने तथा आवश्यकता के अनुरूप राहत एवं बचाव की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था कि चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई। तो आने वाले समय में जो बाद की फसल है, वर्षा के बाद की, उस फसल में भी कम पानी की फसल लगाए। इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं। हम सब मिलकर के इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक से मिले। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी प्रबंध सावधानी से किए जाए। आने वाले समय में कहीं भी अतिवर्षा की स्थिति बनती है तो त्वरित कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता, सजगता एवं तत्परता के साथ सभी प्रभावितों की हर संभव सहायता करे। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।